द्वारा, भाई बंधुओं के द्वारा, समाज के द्वारा उसे आशीर्वाद मिलता है। पुंसवन संस्कार करते समय बट का, वृक्ष का, कोमल पत्तों का और गिलोय का मिश्रित करके जल से उसको एक औषधि के रूप में कूट करके तैयार किया जाता है और छान करके उसे उस माता को दिया जाता है। और चारू होता है जो दूध और खीर से तैयार किया जाता है, इसे पूजा के बाद माता को दिया जाता है खाने के लिए। अब मैं आपको बतलाता हूँ कि बट और गिलोय ही क्यों। बट का तात्पर्य है बरगद। बरगद का एक छोटी सी बीज को आप देखे होंगे और वह बीज बड़ा होकर के इतना विशालकाय हो जाता है कि एक नहीं अनेकों लोगों को अपने छाया में रखता है और इससे वह सबको सुख और आनंद मिलता है। गिलोय, गिलोय एक ऐसा वृक्ष पौधा है जिससे आप औषधियों का भंडार कह सकते हैं। यह ज्वर, किसी प्रकार का आपकी शक्ति कमज़ोर होती है, बीमारियों को आपको दूर करने में बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। इसलिए गिलोय मिलाया जाता है। इससे उसकी शक्ति, सहन शक्ति आपका विषाणुनाशक होता है और यह एक ऐसी औषधि है जिससे दिमाग भी तेज होता है, इसलिए इसको उसमें मिलाया जाता है। इसको मिला करके उस गर्भस्थ माता को जब लेप तैयार कर लिया जाता है, उसको छान करके उसमें से कुछ अंश माता को पिलाया जाता है और कुछ अंश हवन में चढ़ाया जाता है। इसके उपरांत दूध से जो खीर, दूध शक्कर से जो खीर बनती है, सभी के गुण अपना अलग अलग है, लेकिन सभी को एक में मिलाने के उपरांत जो हवन के द्वारा इसकी स्थिति तैयार होती है वह बहुत ही सुंदर और लाभदायक होता है। आपको याद होगा कि महाराजा दशरथ जी भी अपने पुत्र के लिए, पुत्रेष्ठी के लिए एक चारू दिए थे और अपनी तीनों रानियों को दिया गया था। इससे उनको एक उत्तम, समृद्धवान, प्रतिभावान, योग्य पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो वह दे सकते हैं, क्या हम आप नहीं दे सकते हैं? देना चाहिए, एक यह आवश्यक विधि है। इससे संतान उत्पत्ति के समय भी माँ को काफ़ी उत्तम होता है और उन्हें बहुत ही लाभदायक होता है। माताओं, बहनों, आप सभी लोग अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान दें। जो भी खाएं, जब भी खाएं, सात्विक चीज़ खाएं। बहनों, आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि जिस तरह से बच्चे को आप चाहें पाल सकती हैं, बना सकती हैं, बढ़ा सकती हैं, पढ़ा सकती हैं। इसके लिए माता पिता परिवार को भी हमें सहयोग करना पड़ेगा। बहनों, भाइयों, आप सब लोग, एक पुत्र को आने के पूर्व ही उसकी तैयारी करनी पड़ती है। उसके लिए उचित वातावरण, उचित संगत, उचित व्यवस्था बना करके रखें। घर के वातावरण को कभी आप गाली गलौज और मारपीट, मांस मदिरा से मुक्त रखें। आप सभी लोग परिवार में श्रेष्ठ वातावरण, संगीतमय वातावरण, उचित वातावरण, मेल मिलाप का वातावरण सदैव बनाए रखें। घर आपका छोटा हो, बड़ा हो, कुटिया हो, कोठी हो, झोपड़ी हो, जो भी हो वो शांतिमय हो, वातावरण शुद्ध हो। आप वहाँ पर स्वच्छंद प्रेम भाव का जीवन जिए। इस तरह से आपके परिवार के अंदर आने वाला बालक बालिका जो भी है आपके परिवार को खुशहाल रखेगा, प्रसन्नचित्त रहेगा, प्रखर बुद्धि होगा। भाइयों एवं बहनों, आप लोग का सब्सक्राइब बहुत ही आवश्यक है। आप लोग हमें प्रेम बनाए रखिए। भाइयों बहनों, अगर हमें आप लोग का सहयोग मिलता रहेगा तो हम आप लोग के इच्छा अनुसार और भी अच्छे से अच्छे ब्लॉग बनाते रहेंगे।
इसके बाद हम आपको आपके कमेंट के आधार पे भी बनाएंगे। इसके बाद नामकरण क्या होता है, नामकरण का क्या महत्व होता है, ये हम आपको बतलाएंगे। भाइयों बहनों, आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और